ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारत का मानसून। ठीक है। भारत का मानसून मतलब भारत की वर्षाएं कब होंगी कब नहीं होंगी इसके बारे में पता लगाना। ठीक है। भारत का मौसम कैसे बदलता है, कैसे नहीं बदलता, क्यों बदलता है, कैसे बदलेगा, इसके बारे में पता लगाना ही क्या है, मानसून है एक प्रकार से। अभी हम यही समझ के चलते हैं। ठीक है। भारत का मानसून। ठीक है। गर्मियों में क्या होती है, भारत में वर्षा होती, गर्मी होने के बाद में क्या होती है, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में भारत में वर्षा होती है, सावन आता है। अच्छा। और सर्दियों में वर्षा कम होती है। ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मियों में क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, ये सारा रीजन हम यहाँ से अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब देखते हैं मानसून उत्पत्ति क्यों होती है, मानसून उत्पन्न क्यों होता है, इसके कारण देखेंगे अपने पहले। ठीक है। मानसून उत्पत्ति के कारण क्या क्या है, उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है। पहला सिद्धांत तो है तापीय सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है गतिक सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है जेट स्ट्रीम का प्रभाव, और चौथा है ला लीनो या एल नीनो, एल नीनो का प्रभाव। ठीक है। ये चार चीज़ें क्या करती है, भारत के मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है। सबसे पहले हम तापीय सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है। तापीय सिद्धांत समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक बात, कुछ बेसिक नॉलेज होंगे इसमें फिजिक्स के, उनको देखेंगे। ठीक है। हम तापीय सिद्धांत को समझ रहे हैं। ठीक है। उससे पहले कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं अपने। ठीक है। सबसे पहले हम आर्द्र पवन और शुष्क पवन समझते हैं क्या होती है। ठीक है। आर्द्र पवन वो होती है जिसके अंदर क्या हो, जलवाष्प की ज्यादा मात्रा हो। जलवाष्प की क्या हो, बहुत ज्यादा मात्रा हो। और शुष्क पवन वो होगी जिसके अंदर जलवाष्प की मात्रा बहुत कम हो या ना हो। ठीक है। जिसके अंदर क्या है, पानी की या जलवाष्प होती है जो, उसकी मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उसे आर्द्र पवन, और जिसमें ये कम होगी उसे शुष्क पवन। ठीक है। अब देखते हैं आर्द्र पवन कहाँ बनती है, शुष्क पवन कहाँ बनती है, ये देखते अपने। ये समुद्र है मान लो, और यहाँ बहुत सारा पानी है, और यहाँ धूप पड़ रही है इस पर, तो धूप पड़ेगी, ये करेगा ताप ग्रहण करेगा, और ताप ग्रहण करने से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जलवाष्प उठेंगे, यहाँ के ऊपर की पवन में क्या आएंगी, जलवाष्प होंगी। आर्द्र पवन मतलब यहाँ क्या होंगे, एक प्रकार से जलवाष्प मतलब इसके अंदर बादल होंगे, एक प्रकार से इस पवन के अंदर क्या होंगे, बादल होंगे बहुत ज़्यादा जलवाष्प वाले। ठीक है। एक बार ऐसे मान के चलो इसके अंदर जलवाष्प होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पानी उठ रहे हैं, यहाँ बादल होंगे बहुत ज़्यादा। अब ये स्थल है, यहाँ मान के चलते हैं। ठीक है। ये स्थल है। ठीक है। ये स्थल जैसे मर्जी है, यहाँ मिट्टी है वगैरह जो भी है। यहाँ प्रकाश आया, यहाँ को नदियाँ जीव वगैरह से थोड़ी बहुत जलवाष्प आ जाएगी ऊपर मान लेते हैं, पर क्या वो समुद्र के कंपेयर में ज़्यादा आएगी कम आएंगी, बहुत कम आएंगी, इसके कंपेयर में मान के चले ना के बराबर आएंगे। तो स्थल भाग में कौन सी पवन होंगी, लगभग स्थल भाग में यहाँ कौन सी पवन होंगी, शुष्क पवन होंगी। स्थल भाग के ऊपर क्या होंगे, पवन हवा में क्या होंगी, नमी बहुत कम होंगी, याद नहीं होगी यहाँ पे, तो यहाँ कैसे होगी, शुष्क पवन। ठीक है। वैसे होती है नमी, पर यहाँ मान के चलते हैं इसके कंपेयर में न के बराबर है, यहाँ है ही नहीं पवन जल, तो यहाँ कौन सी होगी, आर्द्र पवन। तो आर्द्र पवन अर्थात जिस हवा में बादल होंगे वो कहाँ होंगे ज़्यादा, वो पवनें कहाँ होंगी, समुद्र के ऊपर होंगी, महासागरों के ऊपर क्या होंगी, वहाँ क्या होंगी, आर्द्र पवनें होंगी। ठीक है। और शुष्क पवनें कहाँ होंगी, स्थल भाग में, जहाँ क्या समुद्र नहीं है, वहाँ क्या होगा,
शुष्क पवन में होगी, ठीक है, वहाँ बादल वगैरह कम होंगे या नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं, अब हवा किधर से और चलती है, थोड़ा प्रेशर के हिसाब से और देखते हैं। हवा हमेशा क्या चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ हवा है, ये किधर की ओर बहेगी, इधर की ओर बहेगी, इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर। ये पवन किधर की ओर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इधर हाई प्रेशर है और इधर क्या है, लो है, लो प्रेशर है, तो पवन किधर चलेगी, इधर जाएगी, ठीक है। इधर लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है, तो पवन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखते हैं, कोई पवन ऐसे जा रही है मान लो, ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, ऐसे जा रही है पवन, ठीक है, पवन ऐसे जा रही है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है। अब देखते हैं दोनों तरफ, अब ये पवन ऐसे चल रही है, ये बहुत दूरी पे है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा दूरी पे है, ऐसे देख रहे हैं हमने, ठीक है। ये तो एक हम ऊपर नीचे तो हम देख ही ले, पर हम अब आगे साइडों वाले भाग में और देखेंगे, इधर और इधर और देखेंगे इस पवन में, ठीक है। मान लो दोनों तरफ दाब क्या है या प्रेशर क्या है, इक्वल है, दोनों तरफ प्रेशर क्या है, इक्वल है, तो ये पवन किधर जाएगी, ये पवन ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, क्यों, दोनों तरफ प्रेशर क्या है, P1 और P2 इक्वल, दोनों तरफ इक्वल है, तो ये पवन यहाँ से सीधी ऊपर चली जाएगी, ना इधर जाएगी पवन, ना इधर विक्षेपित होगी ना इधर होगी। किसी केस में से हुआ, मान लो P1 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, और P2 क्या हो गया, कम हो गया, ऐसे दिखाएंगे मैथ की परिभाषा में। इसका मतलब क्या है, इधर वाला दाब ज़्यादा है, इधर वाला दाब क्या कम है, इधर वाला दाब ज़्यादा है, इधर वाला दाब कम है, ठीक है। तो इधर वाला दाब ज़्यादा है, तो अब इस पवन को कैसे, इधर की ओर भी एक फोर्स लगेगा इस पवन पे, इधर की ओर क्या है, प्रेशर हाई प्रेशर हो गया, इधर की ओर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो इस पवन में इधर की भी और एक फोर्स लगेगा, मतलब इस पवन पे इधर भी ये चलने की कोशिश करेगी, तो कुल मिला के रिजल्टेंट कैसे जाएगी, ये पवन ऐसे चलेगी। इस केस में कैसे जाएगी ये पवन, सीधी ना जाके ऐसे हो जाएगी, जिधर क्या दबाव कम है, ये पवन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इधर भी लो प्रेशर, इधर भी लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, तो ये पवन क्या होगी, इधर की ओर चली जाएगी। बाई चांस ऐसा हुआ, ये तो केस फर्स्ट हो गया, ये केस सेकंड हो गया, इक्वल होगी तो सीधी जाएगी ना, दूसरा हो गई, पहला केस तो ये है, पहला केस तो ये था कि पवन अगर दाब दोनों तरफ इक्वल है, P1 इक्वल टू P2 है, तो हवा कैसे जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चली जाएगी ऐसे, अगर इधर P1 है इधर P2 है, ये दोनों के इक्वल है, तो अगर ऐसा केस हुआ तो दूसरा केस ये है, ऐसा हुआ तो पवन इधर चली जाएगी, ठीक है। तीसरा केस और देखते हैं अपने, अब क्या हुआ, P1 क्या हुआ, कम हो गया, मैथ की परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, तो पवन कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, इधर क्या है हाई प्रेशर, P2 ज़्यादा हो गया, P2 P1, इधर हाई प्रेशर हो गया, इधर लो प्रेशर हो गया। अब पवन किधर जाएगी, सीधी जाएगी, नहीं, अब किधर हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर पर सीधी तो जाएगी, ऊपर की ओर तो जाएगी, ऐसे कैसे होगी, क्योंकि इधर वाली तरफ क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, इधर वाली साइड पवन का प्रेशर कम हो गया, तो सीधी ना जाके पवन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो ये तीसरा केस है कि पवन सीधी जाने, ऐसे अपने ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, सीधी जाके पवन कैसे होगी, अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाएगी, क्यों, जब साइड वाले दबाव उल्ट पुलट होंगे, अगर इधर वाला दबाव ज़्यादा होगा तो पवन इधर चली जाएगी, अगर इधर की ओर दबाव इधर वाला ज़्यादा होगा तो पवन किधर चली जाएगी, इधर की ओर,
और इधर वाला ज़्यादा हुआ तो पवन इधर की ओर। ठीक, इस साइड में ज़्यादा हुआ तो पवन इधर की ओर चली जाएगी, और इस साइड में ज़्यादा हुआ तो पवन इधर की ओर चलेगी। ऊपर तो जा ही रही है, ऊपर की ओर जा रही है, नीचे हाई प्रेशर, नीचे लो हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, तो ऊपर की ओर तो जा ही रही है। ठीक है, ये हवा क्यों विक्षेपित होती है? जब आसपास के दबाव भी क्या हो, अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया। आर्द्र पवन, शुष्क पवन, पवन अपनी दिशा से विक्षेपित क्यों हो जाती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, ये कौन सा था फर्स्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, प्रेशर के साथ रिलेशन पवन का। तीसरा कॉन्सेप्ट और देखते अपने। तीसरा कॉन्सेप्ट और देखते अपने। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, इसमें एक तीसरी बात और देखते हैं इसके पवन के अंदर। ये समुद्र है, ठीक है, इसके ऊपर हवा है, कौन सी होगी, ऊपर से बादल होंगे इसके ऊपर, क्यों आर्द्र हवा है, और आगे इसके क्या स्थल है। ठीक है, उसके आगे जाके ये क्या पर्वत है। ठीक है, मान लो अब हवा इधर जा रही है, मान लो, तो हवा इधर जाएगी तो क्या करेगी, अपने साथ में इस बादल को अपने साथ में ले जाएगी, या इस पवन को आर्द्र वायु क्या ले जाएगी, अपने साथ में ले जाएगी, और जाके ये बादल क्या यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद में यहाँ रुक जाएगा, और यहाँ क्या करेगा, बारिश करेगा। ठीक है, ये वर्षन में और देखेंगे यहाँ बारिश क्यों करता है। ठीक है, अपने और डिटेल से देखेंगे, वर्षन में देखेंगे। अब ये इतना समझ के चलते हैं कि यहाँ बादल पहाड़ के साथ टकराने के बाद क्या करता है, वर्षा करता है। कौन सी वायु आई, ये आर्द्र वायु हुई एक प्रकार से, जो समुद्र से है वो स्थल की ओर गई। इधर समुद्र है या महासागर है, इधर स्थल है। ठीक है, इधर की ओर गई, क्या होगा। ठीक, और अगर यदि ये ऐसा ना हो, ये भी स्थल है और ये भी स्थल है, अब हवा चल रही है, आगे पर्वत है, तो अब क्या यहाँ बादल आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में बादल ही नहीं आए, आर्द्र वायु ही नहीं बनी, तो ये कैसी होगी, शुष्क वायु जाएगी यहाँ से। आर्द्र वायु कब बनी, तब बीच में बादल आए, अर्थात समुद्र आया, समुद्र के ऊपर ही होते हैं आर्द्र हवा, आर्द्र हवा तभी दिखी, और ये टकरा के क्या आगे वर्षा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत वाष्पोत्सर्जन की वजह से कोई बन जाए, पर इसके कंपेयर में मान के चलते हैं कि यहाँ नहीं है एक प्रकार। ठीक है, तो यहाँ वर्षा नहीं होगी। ठीक, अब ऐसा हुआ, ये तो होगी ए बी और सी पोजीशन में क्या हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ स्थल है, बीच में समुद्र आ गया, ठीक है, और फिर से स्थल आ गया, और फिर से पर्वत आ गए। अब क्या होगा, पवन इधर से जाएगी, कौन सी जाएगी, शुष्क, क्योंकि इधर से पवन जाएगी, शुष्क जाएगी। बीच में समुद्र आया तो यहाँ क्या होंगे, बादल उठा लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी होगी, आर्द्र वायु होगी। तो ये शुष्क वायु कैसे हो जाएगी, अब शुष्क हवा कैसे हो जाएगी, अब शुष्क पवन कैसे हो जाएगी, अब यहाँ आने के बाद में आर्द्र पवन हो जाएगी, क्योंकि बादल साथ में ले जाएंगे। क्यों, समुद्र आ गया बीच में, या महासागर आ गया बीच में, इधर भी स्थल। ठीक है, अब ये लेके जाएगा आगे बादल, इसके टकराएगा, यहाँ क्या कर देगा, वर्षा कर देगा। ठीक, अगर पवन शुष्क आ रही है, बीच में आर्द्र आर्द्र पवन मतलब आर्द्र स्थान बन गया, ऐसे बादल मिल गए बीच में इसको, मतलब समुद्र के ऊपर ही बादल होंगे ज़्यादातर, यहाँ से बादल मिल गए, और आगे जाके पर्वत आगे फिर से टकराए, क्या कर देगी, वर्षा कर देगी। ठीक है, अगर बीच में समुद्र नहीं है तो शुष्क हवा कैसे जाएगी, कोई वर्षा नहीं कर पाएगी। ये कब करेगी, जब बीच में कोई समुद्र होगा। ठीक है, ये हो गए इसके हवा के कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ताप व दाब में रिलेशन, ताप व प्रेशर में रिलेशन। ठीक है, ये फिजिक्स है, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। ताप और दाब में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जहां तापमान ज्यादा, ठीक है, वहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक, जहां तापमान कम, वहां कौन सा होगा, हाई प्रेशर होगा।
सीधा सा कॉन्सेप्ट है ताप और दाब में। जहाँ तापमान ज़्यादा, ठीक है, स्थल में 37 देख रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं देख रहे, 37 में देख रहे अपने, क्योंकि पवन ऐसे गति कर रही है। ठीक है, मान लो ये स्थल है, ठीक है, यहाँ तापमान क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ तापमान कम है, तो बताओ हाई प्रेशर कहाँ होगा? यहाँ हाई प्रेशर होगा, और यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और पवनें कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ तापमान ज़्यादा, यहाँ तापमान क्या है, ज़्यादा है, यहाँ तापमान कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर। तो इधर की ओर पवन जाएगी। ठीक है, पवन इधर की ओर जाएगी। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब देखते हैं तापमान के साथ एक और रिलेशन। एक बड़ा क्षेत्र है, ये क्या समुद्र का बड़ा क्षेत्र है, और एक समुद्र का छोटा क्षेत्र है, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, दोनों पे सेम धूप आ रही है। ठीक है, समान तापमान आ रहा है दोनों पे। अब बताओ तापमान कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ तापमान ज़्यादा होगा? तापमान यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा है, एक बर्तन में पानी कम है और एक में पानी ज़्यादा है, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? सेम एक गैस पे रखा हुआ है, जिसमें पानी कम है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जिसमें पानी ज़्यादा है वो धीरे धीरे गर्म होएगा सही, पर वो कम गर्म होएगा इसके तुम पे। तो यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन दोनों की तुलना में। ठीक है, और कोई पवन ऐसे चल रही है, मान लो इन दोनों के बीच में, ये समुद्र है, इधर भी समुद्र है। ठीक है, इधर भी समुद्र है। ठीक है, यहाँ तापमान क्या है, कम है, और यहाँ तापमान क्या है, ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर किधर होगा, इधर की ओर हाई प्रेशर बन जाएगा, इधर की ओर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो ये पवन ऐसे ना जाए, क्या इन दोनों के बीच में पवन गुजर रही है तो कैसे गुजरेगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अगर ये समुद्र दोनों सेम होते तो, अगर ये दोनों समुद्र दोनों तरफ सेम हो जाए तो फिर पवन किधर ही नहीं जाएगी, फिर पवन सीधी चली जाएगी। अगर इधर छोटा समुद्र हो जाए, इधर बड़ा समुद्र हो जाए तो पवन इधर की ओर चली जाएगी। ठीक है, अब इन सभी कॉन्सेप्ट का अपने यूज करेंगे। एक बात और है, एक स्थल है, एक पानी है, जल्दी गर्म कौन होता है? मिट्टी जल्दी गर्म होएगी या स्थल भाग ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, कि या इसकी तुलना में पानी जो जल भाग है वो जल्दी गर्म होगा? जल्दी गर्म ये होता है, ये क्या होता है, फास्ट गर्म होगा। ठीक है, ये फास्ट होएगा गर्म, और इसके कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, स्लो गर्म होएगा। गर्म तो ये भी होएगा, और ठंडा करना हो तो ये फास्ट ठंडा भी होता है और ये स्लो ठंडा भी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखते हैं ऊपर, अब समझते हैं अपने मानसून का पूरा सही सिद्धांत, तापी सिद्धांत। ठीक है, बांग्लादेश को साथ में ले लिया अपना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, इधर की ओर ऊपर की ओर कौन सा है, यहाँ हिमालय है। ठीक है, यहाँ अरावली है, यहाँ विंध्य सतपुड़ा की रेंज है, और यहाँ क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक, अब देखो सूरज के साथ सोचते हैं। सूरज इस समय 3 कंडीशन में आता है यहाँ पे,
पृथ्वी पे हमने देखा हुआ है 21 मार्च को सूरज कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर, ये कर्क रेखा। 21 मार्च को सूरज यहाँ होता है और 21 जून को सूरज कहाँ होता है? कर्क रेखा पे आ जाता है। 21 जून को सूरज कहाँ जाता है? यहाँ चला जाता है 21 जून को, और वापस कब आता है? 23 सितंबर को वापस आ जाता है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पे। उसके बाद में यहाँ जाता है, कौन से महीने चला जाता है? यहाँ 22 दिसंबर को यहाँ आ जाता है कर्क रेखा पर। फिर अगले साल के फिर से वापस 21 मार्च को कहाँ जाता है? तो सूरज का ये चक्कर चलता है, अपने पता ही है। 21 मार्च को यहाँ आता है, 21 जून को यहाँ आता है, 23 जून को यहाँ आता है। ऐसा ये बासी गति हमने देखी हुई है सूरज की, कहाँ घूर्णन गति में देखी थी हमने पृथ्वी की, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब क्या है यार, 12वीं विषुवत रेखा कहाँ से जाती है? कर्क रेखा कहाँ से जाती है? 0 डिग्री रेखा कहाँ से जाती है? भारत के लगभग यहाँ से नीचे से जाती है। और कर्क रेखा कहाँ से जाती है? लगभग यहाँ से जाती है, ठीक है। 21 मार्च को क्या होगा? यहाँ होगा सूरज, और 21 जून को कहाँ होगा सूरज? यहाँ होगा सूरज, यहाँ होगा 21 जून को। तो गर्मी कहाँ ज़्यादा होगी? यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ सूरज का तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ सूरज का तापमान सीधा पड़ेगा। सूरज का टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ सूर्य तप कम आएगा। तो यहाँ ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब क्या? यहाँ गर्मी होगी ज़्यादा, टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और यहाँ टेम्परेचर क्या होगा इसकी तुलना में? यहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। और यहाँ क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, और भारत के मध्य में क्या बना? लो प्रेशर बन गया, ठीक। तो पवनें कैसे जाएंगी इस समय? पवनें कैसे जाएंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये क्योंकि लो प्रेशर ये है और समुद्र के ऊपर से होके जा रही है। जब हवाएं हवा समुद्र से हवा ऊपर से जबकि जाएगी तो आगे क्या ये स्थल भाग में जाएगी। जब तक पर्वत नहीं आएगा तब तक चलती जाएगी, है ना। और कैसे जाएगी? आर्द्र हवा हो जाएगी, बादल लेके चलेगी साथ में। तो समुद्र से ऊपर होगी, यहाँ जो बादल होंगे वो साथ में लेके जाएगी ये, ठीक है। ये पवन, इधर भी हाई प्रेशर है और इधर भी क्या है? हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। तो इधर से पवन किधर की ओर जाएगी? इधर की ओर जाएगी। तो पवन इधर से भी बादल लेके जाएंगी, तो दोनों तरफ से क्या होंगे? पवन एंटर करेंगी, है ना। जब सूरज 21 जून को यहाँ है, इसको क्या क्या बोलते हैं? आता हुआ मानसून या मानसून का प्रवेश। हम अपने लिखते हैं आता हुआ मानसून, आता हुआ मानसून। आता हुआ मानसून कब आता है? जब सूर्य कर्क रेखा इधर की ओर आता है। जब ये भाग क्या होता है? गर्म होता है। यहाँ टेम्परेचर क्या? लो बन जाता है। यहाँ प्रेशर क्या? लो बन जाता है। और यहाँ क्या? टेम्परेचर तो यहाँ हाई बनता है, प्रेशर क्या बन जाता है? लो बन जाता है। और यहाँ प्रेशर हाई, यहाँ प्रेशर हाई, यहाँ प्रेशर हाई। तो उस समय कौन सा होगा? आता हुआ मानसून या मानसून का प्रवेश, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, क्योंकि ये भी है लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो पवन ऐसे भी तो जानी चाहिए, है ना, ऐसे जानी चाहिए। अब यहाँ पे अपने ध्यान से समझते हैं। ये भारत है, इधर अराकान योमा वगैरह ऐसे बने हुए, ठीक है। एक इक्विट यहाँ है और यहाँ से जाके यहाँ है, इतना ऐसे करके ये अफ्रीका है, ठीक है। अब बताओ भारत की कौन सी तरफ ज़्यादा समुद्र है? इधर वाली साइड में क्या है? ज़्यादा समुद्र है, ज़्यादा पानी है। और इधर वाली साइड में क्या है? कम पानी है। तो तापमान कहाँ का ज़्यादा होगा? पानी कम है, सेम। क्यों? धूप तो सूर्य तो एक ही जा रहा है, ये सूर्य यहाँ आता है, ये सूर्य यहाँ आता है, तो तापमान सभी को एक जैसा ही मिलता है।
ये पानी जल्दी गर्म होगा, ये पानी जल्दी गर्म होगा। इसके कंपेयर में ये पानी जल्दी गर्म होता है, ये थोड़ा कम गर्म होगा। तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ इसकी तुलना में, और इधर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। इधर टेम्परेचर कम होगा तो इधर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, और इधर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। इधर लो प्रेशर है, इधर क्या हाई प्रेशर है। तो पवन कैसे जा रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश कर रही है। पर ऐसे क्या हुआ, इधर हाई प्रेशर बन गया, इधर लो प्रेशर बन गया, क्योंकि पवन के दोनों तरफ क्या है, प्रेशर असमान है, ताप क्या है, मतलब दाब क्या है, अलग अलग है। इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। तो पवन ऐसे ना जाके कैसे हो जाएगी, पवन इधर क्यों चली जाएगी, ये पवन ऐसे ना जाके कैसे हो जाएगी, पवन इधर क्यों चली जाएगी। तो ये समझ में आया कि पवन इधर ना जाके, पवन इधर क्यों नहीं गई, इधर क्यों गई पवन, यहाँ वाली पवन इधर ना जाके इधर क्यों जाती है, क्योंकि इधर समुद्र क्या है, छोटा है इसके कंपेयर में। समुद्र या महासागर इधर क्या छोटा है, और इधर समुद्र क्या है, इधर समुद्र क्या छोटा है, इधर क्या है बड़ा है। तो बड़ा समुद्र है तो तापमान इधर कम, इधर तापमान ज़्यादा। तापमान इधर कम तो हाई प्रेशर, इधर क्या है लो प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से क्या हुई, ये हवा ऐसे जा रही थी, इसकी वजह से क्या इधर की ओर चली गई। समझ में आएगी, यहाँ वाली हवा इधर क्यों गई, इसकी वजह से गई। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो यहाँ वाली हवा ऐसे ना जाके ये लो प्रेशर हाई प्रेशर जा रही है, इधर क्या बन गया हाई प्रेशर, इधर क्या बन गया लो प्रेशर। तो ये पवन ऐसे ना जाए, कैसे जाएगी, ये पवन ऐसे जाएगी। ठीक है, इधर से तो ऐसे पवन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगी। और इधर से पवन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ ये पवन ऐसे आ रही है। ठीक है, ये कारोमंडल का तत्व है। तो यहाँ दोनों पवनें टकराएंगी, ये इधर से पवन आ रही है, ये इधर से पवन आ रही है। तो यहाँ से दोनों पवन टकराएंगे आपस में, तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे। ये दोनों पवन टकरा के कैसे हो जाएंगे, यहाँ से टकरा के ऐसे हो जाएंगे, थोड़े से क्या हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे घूम जाएंगे, ये ऐसे घूम जाएंगे। क्यों घूमी इधर की ओर, क्योंकि दोनों ने टकराई और पवन ऐसे हो गई। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ कारोमंडल तत्व पे वर्षा नहीं होती। इसी वजह से यहाँ क्या होती है, कारोमंडल तत्व पे वर्षा नहीं होती। बाकी सभी जगह क्या होती है, वर्षा होती है। दूसरा, यहाँ अरावली है तो यहाँ से पवन सीधी निकल जाती है, इस वजह से यहाँ इधर वाले भाग में क्या होते हैं, मरुस्थल में क्या वर्षा नहीं हो पाती, और इधर टेम्परेचर क्या बन जाता है, तेज हो जाता है। और इधर क्यों ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इधर गर्मी कम होती है इसके कंपेयर में। तो ये क्या होंगे, तो यहाँ हवा नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ से हवा सीधी निकल जाएगी, सीधी जाके हिमालय को टकराएंगे। इधर से हवा आएंगी तो सतपुड़ा से टकराएंगी कुछ, तो इधर बारिश कर देंगे। ठीक है, इधर अच्छी बारिश होएंगी, यहाँ अच्छी बारिश होएंगी। उसके अलावा यहाँ से टकराएंगे तो यहाँ बारिश अच्छी होएंगी। ठीक है, यहाँ भी अच्छी बारिश होएंगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ ऐसे भी तो है, यहाँ के ऐसे है, पहाड़ियाँ यहाँ से है, तो यहाँ भी बारिश अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पहाड़ियों से टकराएंगे हवाएं। तो इस समय भारत में आते हुए मानसून में भारत में कहाँ कहाँ बारिश होगी, इस क्षेत्र को छोड़ के और इस मरुस्थल को छोड़ के लगभग बाकी सभी जगह क्या होगी, बारिश होने की संभावना है। यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर्वत नहीं है, कोई छोड़ नहीं रहा, तो ये हवा यहाँ से सीधी निकल जाती है। पर यहाँ क्या हुई, कुछ हवाएं यहाँ भी टकरा जाएंगी, कुछ हवाएं सीधी निकल जाएंगी, तो यहाँ टकरा के यहाँ बारिश करेंगी। यहाँ सभी जगह क्या होगी, बारिश हो जाएगी भारत में। इस पूरे एरिया में क्या होगी, भारत में लगभग बारिश हो जाएंगी। ठीक है, पर यहाँ बारिश नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि यहाँ से हवा सीधी चली जाती है। तो इस क्षेत्र में बारिश नहीं होंगी एक तो, और एक इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, और इसे क्या बोलते हैं, मरुस्थल का थार का मरुस्थल का क्षेत्र। ठीक, ये तो हो गया आता हुआ मानसून। आते हुए मानसून को ये बहुत अच्छे से समझा दिया किसने, तापीय सिद्धांत ने। आते हुए मानसून में हवाएं कैसी आएंगी भारत के अंदर, आते हुए मानसून में ऐसे आएंगे हवाएं भारत में। ठीक है, कारोमंडल तट पे यहाँ टकराएंगी, कारोमंडल इधर है, कारोमंडल नहीं, पश्चिमी घाट पे टकराएंगे, यहाँ बारिश अच्छी होगी, यहाँ बारिश अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ टकरा रही है, वो यहाँ बारिश अच्छी होगी, यहाँ टकराएगी तो यहाँ क्या करेंगे, बारिश अच्छी होगी। ठीक, और यहाँ से हवा रोटेट होएंगी, इधर आ जाएगी और इधर आएंगी हवा, तो यहाँ सतपुड़ा विंध्याचल से टकराएंगे तो यहाँ भी बारिश अच्छी होगी। यहाँ इसके अलावा यहाँ पूर्व पहाड़ियाँ भी है कुछ,
तो उनसे टकराएंगे, यहाँ बारिश अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सतपुड़ा रेंज है। अरावली से टकराएंगे तो यहाँ भी बारिश अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अरावली आगे जाके, तो अरावली की वजह से यहाँ भी बारिश अच्छी होगी। इसके अलावा ये पौने यहाँ आ रही है तो यहाँ से भी टकराएंगी तो यहाँ बारिश अच्छी होगी। यहाँ ग्यारह खास जयंती की पहाड़ियाँ, तो यहाँ भी बारिश अच्छी हो जाएंगी। तो आते हुए मानसून में ऐसे ऐसे करके बारिश हो जाती है पूरे में। ठीक है, यहाँ पश्चिम घाट की इधर वाली तरफ तो हो जाती है, इधर वाली नहीं होती, इसे वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ से पवने आई नहीं, एक तो पवने नहीं आ रही यहाँ पे, दूसरा जो पवने आ रही थी उनको किसने रोक लिया? पश्चिमी घाट ने यही रोक लिया। ठीक है, और जो बहुत ऊपर जा रही है पवने, वो इससे ना टकरा के कहाँ चले जाते हैं? सीधी ऊपर ऊपर के जाके हिमालय से टकराएंगे, ऊपर से आएंगे, तो वो भी यहाँ बारिश नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ से बादल ऊपर ऊपर बहुत ही ऊपर जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो वर्षा होने का कारण समझ में आ गया। और वर्षा क्यों होती है? ये समुद्र के ऊपर से आ रही है हवाएं, तो साथ में क्या लेके आती है? बादल लेके आएंगे, ये बादल यहाँ टकरा के बारिश कर देंगे। ठीक है, ये बात कहता है तापीय गति सिद्धांत। अब तापीय गति सिद्धांत में क्या होता है आगे? अब इसी केस में देखें अपने, अब इसी सिद्धांत देते हैं। 21 जून को सूरज यहाँ आया, अब 23 सितंबर को सूरज वापस कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि 23 सितंबर को सूरज का क्या आता है? जून से वापस नीचे आ जाता है। अब सूरज यहाँ आ गया, सूरज कहाँ से? यहाँ आ गया। अब बताओ, इस समय बताओ कि हाई प्रेशर कहाँ होगा, लो प्रेशर कहाँ होगा? सूरज यहाँ है तो इसका मतलब क्या होगा? गर्मी यहाँ ज़्यादा होगी, गर्मी यहाँ ज़्यादा होगी तो यहाँ क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। और यहाँ क्या बन जाएगा? टेम्परेचर कम है यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा? हाई प्रेशर। ठीक, तो लो प्रेशर इधर भी, लो प्रेशर इधर भी। ठीक है, तो यहाँ हाई प्रेशर पवन कैसे जाएंगी? पवने अब कैसे जाएंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब पवने यहाँ बादल लेके जाएंगी, क्योंकि स्थल भाग में बादल ही नहीं होते, यहाँ से शुष्क हवाएं जाएंगी वापस। और यहाँ से कैसे जाएंगी? शुष्क हवाएं जाएंगी, है ना, ऐसे जाएंगे हवा। और इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता, यहाँ से पवन हवा बह ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ कारामंडल के तट पे क्या होती है? यहाँ बारिश होती है लौटते हुए मानसून से। इस जगह क्या होती है? मानसून वर्षा होती है। पर तापीय सिद्धांत क्या कहता है? यहाँ से पवन सीधी जाएंगे। ठीक है, यहाँ वर्षा नहीं करेंगे, तापीय सिद्धांत ये कहता है। जबकि प्रैक्टिकल में देखा गया है कि जब मानसून लौट रहा होता है, मान लो जब 23 सितंबर से सूरज यहाँ आ रहा है, तब सूरज इधर की ओर गति कर रहा है बाद में 23 सितंबर के बाद में, तो इस समय क्या मानसून लौट रहा होता है, क्योंकि ये पवन इधर की ओर आ रही है। जब पवन इधर वापिस आ रही होती है तो क्या होता है कि कारोमंडल के तट पे क्या होती है? बहुत बारिश होती है। इस चीज़ को तापीय सिद्धांत समझाने में असफल रहा कि इस यहाँ पे बारिश क्यों होती है, क्योंकि ये तो कहता है पवन ऐसे जाएंगे, ऐसे पवने जाएंगे तो बादल कहाँ आएंगे? कोई पवन बादल लेके ही नहीं आ रही, स्थल भाग से तो बादल लेके आने से रही। ठीक है, और कोई इसका मतलब ये पवन ऐसे आनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे मुड़नी चाहिए थी, ताकि यहाँ समुद्र से बादल उठाएं और यहाँ के बारिश करें। पर इसको यहाँ पवनें मुड़ती क्यों हैं, यहाँ बारिश क्यों होती है, इसको तापीय सिद्धांत समझाने में असफल रहता है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? तापीय सिद्धांत असफल हुआ। ठीक, इसको कौन समझाएगा आगे? ये गतिक सिद्धांत समझाएगा, ITC-Z का सिद्धांत। ठीक, वो देखते हैं हम। अब हम देखेंगे गतिक सिद्धांत। ठीक है, तो गतिक सिद्धांत देखेंगे। गतिक सिद्धांत में क्या आता है? इसमें वायुदाब पेटियों का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वायुदाब पेटियों कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और कोरिलियस बल को देखा भी जाता है। और क्या देखा जाता है? कोरिलियस बल।
कॉर्लियस बल या इसे इस फेरल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को देखा जाता है इसमें, ठीक। तो वायुदाब पेटियम कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है। अर्थ की सतह पे कितनी है, 7 वायुदाब पेटियां, एक ऊपरी ऊपर है वायुदाब पेटियम कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एक कहाँ है, ऊपरी ऊपर है 80 से लेकर 90 के बीच में, और नीचे भी एक 80 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। दो तो ये होगी, एक बीच में 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर नॉर्थ और 5 डिग्री नीचे साउथ, एक वायुदाब पेटी ये है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बीच में 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री और नीचे भी 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री, एक ये वायुदाब पेटी होती है। उसके बाद में 60 डिग्री से लेके 65 डिग्री के बीच में, साठ डिग्री से 65 के बीच में एक ये वायुदाब पेटी होती है यहाँ पे। इस 7 वायुदाब पेटी होती है। इस पेटी में वायुदाब कितना कैसा होता है, लो प्रेशर होता है यहाँ पे। इस वायुदाब पेटी में कितना कैसा होता है, लो प्रेशर। और इस वायुदाब पेटी में कैसा होता है प्रेशर, हाई प्रेशर। और इधर भी हाई प्रेशर। फिर अगली वाली में इधर लो प्रेशर, फिर से इधर, फिर से इधर लो प्रेशर। लो प्रेशर, फिर उसके बाद में फिर से हाई प्रेशर, फिर वापस लो प्रेशर, ठीक है। और ऊपर ऊपर वाली में फिर से हाई प्रेशर और नीचे वाली में भी हाई प्रेशर, ठीक। ये तो होगी वायुदाब पेटियों कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या होगा, कोरिलियस बल और देखते हैं इसके अंदर। वायुदाब पेटियां होगी, अब कोरिलियस बल। पृथ्वी की सतह पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। अब देखते हैं कोरिलियस बल। कोरिलियस बल क्या कहता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु फेंकेंगे ना अपने, या कोई वस्तु गति करेगी, या कोई पवन गति करेगी, तो वो क्या होगी, अपनी दिशा से दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है। अपनी, मान लो इधर ये जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, ये अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। इधर ना जाके किधर चली जाएगी, इधर ना जाके, ये जाने ऐसे चाहिए थी, ऐसे विक्षेपित हो जाएगी ये। अब मान लो कोई वस्तु ऐसे जा रही है तो ये किधर विक्षेपित हो जाएगी, दाईं ओर, ठीक है। कोई वस्तु इधर आ रही है तो इसका दाईं ओर किधर बनेगा, इधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी, ये नॉर्थ में होगी। और साउथ में क्या, साउथ हेमिस्फीयर में कैसे होगा कि कोई वस्तु गति कर रही है तो अपने किधर की ओर विक्षेपित होगी, लेफ्ट हैंड की ओर, ठीक है। साउथ पोल में तो कोई वस्तु जा रही है तो किधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी, लेफ्ट हैंड की ओर। और नॉर्थ पोल में कोई गति करेगी वस्तु तो किधर की ओर गति, राइट हैंड की ओर। ये किसकी वजह से है, पृथ्वी घूर्णन की वजह से कोरिलियस बल का प्रभाव है, जो कि फेरल ने बताया, फेरल ने इसका यूज किया था, ठीक है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं।
ठीक है। तो अब देखो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी, हमने देखी थी हवा कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा ऐसे आएगी, पर कोरिलियस बल के वजह से कैसे किधर हो जाएगी, इसके राइट हैंड की ओर, ये इधर हो जाएगी हवा, और इधर ऐसे जानी चाहिए थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऊपर की ओर जानी चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जानी चाहिए, ये किधर की ओर, राइट हैंड की ओर, इधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी। फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वापस आएगी हवा, ये किधर की ओर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो दिशा क्या अपने पास से हो जाएगी, और इधर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होगी, लेफ्ट हैंड की ओर मतलब बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होती है, इसमें भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने से चाहिए तो इधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी, और इसमें भी इधर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है तो किधर की हो जाएगी, लेफ्ट हैंड की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर हवा मुड़ जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर हवा मुड़ेगी। क्यों, कोरिलियस बल लग रहा है इन पे। ठीक है, तो कैसे हवा चलेंगी इस गोलार्ध में, तो इस गोलार्ध में कैसे हवा चलेंगी, ऐसे चलेंगे, जाने ऐसे चाहिए पर क्या है, लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होती जाएगी, इस रेंज में ऐसे हवा चलेंगी। ठीक है, और इधर ऐसे हवा चलेंगी, और इधर ऐसे चलेंगे। ठीक है, समझ में आई हवाई क्यों टिल्ट हो रही है, कोरिलियस बल की वजह से। इन दोनों हवाओं क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवने, और इन दोनों कौन से बोलते हैं, पछुआ पवने, इसको और इसको पछुआ पवने, और इनको इसको और इसको कौन से बोलते हैं, ध्रुवीय पवने। ये ध्रुवीय पवने हैं, ये भी ध्रुवीय पवने हैं, ये पछुआ पवने हैं, ये वाली पछुआ पवने हैं, और ये वाली, ये दोनों वाली कौन सी है, व्यापारिक पवने हैं। ठीक, अब इसका हम दोबारा से एक और बनाते हैं मैप, सीधा आप तो ज़्यादा पेटी चौड़ी नहीं बनाएंगे अपने, सीधा ही बना लेंगे। ठीक है, ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाएंगे पेटियाँ, बस पास पास में, बस मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ पेटी को। ठीक है, ठीक है, ये लाइन से ड्रॉ है, 60 डिग्री से 65 डिग्री, 30 डिग्री से 65 डिग्री, और 0 से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे। ठीक है, ये लाइन से शो कर दिया मैंने। तो इसमें प्राथमिक पवने, इन तीनों को पवनों कौन से बोलते हैं, प्राथमिक पवने बोलते हैं। तो ये कौन से, व्यापारिक पवने, ठीक, और ये कौन से होंगे, पछुआ पवने, जिधर की ओर आ रहा है उधर की ओर चल रही है। ठीक है, और ये कौन से होंगे, ध्रुवीय पवने, ठीक है, और इन तीनों पवनों कौन से बोलते हैं, व्यापारिक पवन, प्राथमिक पवने बोलते हैं, व्यापारिक, पछुआ, और ध्रुवीय पवनों क्या बोलते हैं, प्राथमिक पवने बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं, ये जो बीच में बना हुआ है ना, इसमें सूरज कहाँ है, यहाँ है, इसी इक्वेटर पे सूरज है। इसमें सन कहाँ पड़ रहा है, सन की रेखाएं कहाँ है, इक्वेटर पे है। ये 21 मार्च के टाइम की है वायु पेटियां, कब की है, 21 मार्च में वायु की पेटियां ऐसी होती हैं। ठीक है, और ये जो बीच में बना है 0 से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, इसको क्या बोलते हैं, ITCZ। इसको क्या बोलते हैं, ITCZ,
ठीक है, जहाँ दोनों प्राथमिक व्यापारिक पवनें आके मिल रही है उसे कौन सा जोन बोलते हैं? ITCZ। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ITCZ बोलते हैं। ITCZ पे क्या होती है? व्यापारिक पवनें दोनों ऐसे आ रही होती हैं, आमने सामने नहीं आ रही होती, एक दूसरे के विपरीत आ रही होती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे समान ऐसे समांतर से आ रही होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ऐसे आ रही है, सूरज कहाँ है? यहाँ है। 21 मार्च की बात है ये। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ भारत है, लगभग यहाँ बना हुआ भारत। ठीक है, ये ITCZ यहाँ बीच में है इस समय, ये रहा, ये ITCZ है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ मैं भारत बना लेता हूँ। ठीक है, और ये 0 डिग्री यहाँ है। ठीक है, व्यापारिक पवनें कहाँ रही होती है? 35 डिग्री ऊपर होता है लगभग भारत में से व्यापारिक पवनें इस समय यहाँ आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी व्यापारिक पवनें। ठीक है, ITCZ का इक्वेटर गया। अब सूरज कहाँ आ गया? 23 डिग्री पे आ गया। सूरज 21 जून को कहाँ चला गया? 23 डिग्री पे। तो सूरज यहाँ आ गया, तो ये ITCZ यहाँ है ना, इस समय क्या थोड़ा ऊपर की ओर विक्षेपित भी हो जाता है। जनरली माना जाता है कि 5 डिग्री ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, पर 5 डिग्री ऊपर ना जाके ये क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जाता है। ये भारत में कहाँ बन जाता है उसमें? ITCZ यहाँ बन जाता है। ITCZ कहाँ बन गया? अब यहाँ बन गया। अब ये पवने जो पहले यहाँ आ रही थी व्यापारिक पवने ऊपर वाली, ये व्यापारिक पवने कहाँ के रुक जाएंगे? अब ITCZ तक यहाँ के रुक जाएंगे, ऊपर ही यहाँ तक ही आके रुकेंगे ये, क्योंकि इससे ऊपर आएगी नहीं, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, ये वाली जो व्यापारिक पवने एक हाथ लगी ऊपर की ओर है, ITCZ ऊपर चला गया, तो ये वाली पवने ऊपर ITCZ तक ही आती है, तो ITCZ ये रहा, तो व्यापारिक पवने इसी तक आएंगे ऊपर वाली। अब दक्षिण गोलार्ध वाली व्यापारिक पवने क्या होंगी? पहले ITCZ यहाँ था, अब तो ITCZ ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये है क्या करिए, ये पवने भी तो ऊपर जाएंगी, पर ये पवने ऊपर जाती है इस समय। यहाँ क्या होता है? इक्वेटर से, इक्वेटर ऊपर नहीं जाता, इक्वेटर वहीं रहेगा, भूमध्य रेखा वहीं रहेगी। भूमध्य रेखा से ऊपर जाने के बाद में क्या होता है कि इन रेखाओं को याद आता है कि हमें तो जाना तो ITCZ की तरफ है, क्योंकि ये रहा हमारा ITCZ। ठीक है, हमें जाना तो कहाँ है? ITCZ की तरफ जाना है, पर ये कहते हैं अब तो हम 0 डिग्री के आने के इधर आने के बाद में क्या आ गए? हम नॉर्थ स्पेयर में आ गए। हम कहाँ आ गए? नॉर्थ हेमिस्फेयर में आ गए। और नॉर्थ हेमिस्फेयर में आते ही ये क्या कहेंगे? फेरल महोदय का नियम ले आएंगे। ठीक है, या कोरिलिस बल को देखेंगे ये, तो ये कोरिलिस बल के प्रभाव में आते क्या हो जाती है? रोटेट हो जाती है। कोरिलिस बल के प्रभाव में आके ITCZ पे ऐसे आके मिलती है। क्यों मिलती है ऐसे आके? आने कैसे चाहिए थी? आने ऐसे चाहिए थी इनको, क्योंकि ऐसे आ रही है देखो, पर इस 0 डिग्री को पार करने के तुरंत बाद इनमें क्या है? कोरिलिस बल लगने लग जाता है, और कोरिलिस बल कहाँ लगता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में, राइट हैंड की ओर। तो ये है ऊपर गई, ऊपर जाते ही क्या हुआ? इन पे राइट हैंड की ओर कोरिलिस बल लगा, जिसकी तरफ, जिसकी वजह से क्या, ये इधर की ओर विक्षेपित होगी। जाने ऐसे चाहिए थी ये, और ऐसे ही जाती, पर यहाँ पे आते क्या, कोरिलिस बल की वजह से रोटेट होगी अपने हवा से। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में आ गई हवाएं, और नॉर्थ हेमिस्फेयर आते ही क्या हुआ? नॉर्थ हेमिस्फेयर के कोरिलिस बल का मान सम्मान करेगी। वो क्या कहता है नॉर्थ हेमिस्फेयर वाला, कि आपको राइट हैंड की ओर जाना होगा। तो ये क्या जा ऐसे रही थी, राइट हैंड की ओर चली गई।
ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, अब सूरज वापस, अब सूरज क्या है, यहाँ आया हुआ है कर्क रेखा पे, 21 मार्च में आता है, तो 23 सितंबर को क्या वापस आएगा यहाँ, 23 सितंबर को वापस आएगा, तो फिर से वैसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, कैसी बनेगी, ये कब है, 21 जून को है, 21 मार्च को, 21 जून को ये स्थिति। ठीक है, और अब सितंबर आ गया वापस, ये मैं बात कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो 21 जून को क्या होगी, वापस व्यापारी पौन ऐसे आएंगी, ITCZ यहाँ आ जाएगा वापस, और इधर से ऐसे आ जाएंगे, है ना। अब सूरज कहाँ जाएगा आगे, 22 सितंबर को इधर जाएगा, यहाँ लगभग नीचे वाली 23 डिग्री मकर रेखा पे जाएगा, यहाँ मकर रेखा, तो 23 डिग्री कहाँ चला जाएगा, 21 सितंबर, और यहाँ आ जाएगा सूरज लगभग ये रही मकर रेखा। ठीक है, नीचे चला जाएगा सूरज। अब नीचे जाएगा सूरज तो क्या होगा, ये ITCZ कहाँ चला जाएगा नीचे, 23 सितंबर को ITCZ कहाँ चला जाएगा, इक्वेटर पे ना बन के कहाँ चला जाएगा ITCZ अब, 22 सितंबर को, 22 दिसंबर को, जब सूरज कहाँ है मकर रेखा पे, तो ITCZ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब ITCZ यहाँ नहीं रहेगा, ये तो 23 सितंबर को था ITCZ, अब तारीख कौन सी आ गई, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होगा, ITCZ नीचे चला जाएगा। ठीक है, ITCZ नीचे चला गया, ITCZ पे क्या होंगे, ये वाली व्यापारिक पौने जाएंगे ऐसे कैसे, दक्षिण गोलार्ध वाली ये वाली व्यापारिक पौने जाएंगी, ये वाली व्यापारिक पौने इस पे आ रही है, ये देखो ये वाली व्यापारिक पौने आ रही है, और उनको भी क्या आना चाहिए, ये भी इधर आएंगे ITCZ की तरफ। ठीक है, ये भी क्या आएंगी, ITCZ की तरफ आएंगी, पर यहाँ आते ही क्या होंगे, ये इक्वेटर को पार करेंगे, इक्वेटर को पार करने पे अब की बार इन पे कोरिलियस बल लगेगा, और साउथ हेमिस्फीयर में कोरिलियस बल कितने की ओर लगता है, लेफ्ट हैंड की ओर, ये जहाँ ऐसे रही थी अब की बार क्या होगी, लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, इधर की ओर हो जाएंगे, अपनी दिशा बदल लेंगे यहाँ पे। दिशा क्यों बदलती है, कोरिलियस बल की वजह से, एक तो नॉर्थ कहाँ चला गया है, साउथ हेमिस्फीयर में जा रही है ये वाली व्यापारिक पौने, क्यों जा रही है इधर की ओर, क्योंकि ITCZ वहां चला गया है, ये ITCZ की तरफ जाएंगे व्यापारिक पौने, ITCZ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इक्वेटर को क्रॉस करना पड़ेगा, इक्वेटर को क्रॉस करते ही क्या हुआ, इनके ऊपर कोरिलियस बल वर्क करने लग जाएगा, कौन सा, साउथ वाला, साउथ हेमिस्फीयर वाला, तो ये क्या होंगे, लेफ्ट की ओर विक्षेपित हो जाएंगे। ठीक है, जब इक्वेटर पे यहाँ पे कोरिलियस बल तो दोनों कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ITCZ तो अपने हिसाब से आ रही है दोनों, पर जैसे ITCZ ऊपर नीचे होता है तो इनको एक दूसरे के एरिया में आना पड़ता है। ठीक है, ITCZ ऊपर आ जाता है तो नीचे वाले को ऊपर आना पड़ता है, और जब ITCZ नीचे चला जाता है तो ऊपर वाले को नीचे जाना पड़ता है, और जब नीचे जाते हैं तो उस एरिया का कोरिलियस बल को इन्हें वर्क करना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो अपने आप क्या हो जाती है, हवाएं रोटेट हो जाती है, इधर वाली इधर चली जाती है और इधर वाली इधर चली जाती है। ठीक है, अब देखो ये मानसून यहाँ से 23 सितंबर के बाद में क्या होता है, यहाँ से नीचे आने ITCZ नीचे जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हवाएं कैसे जा रही है ये, अब भारत का मैप यहाँ से अच्छे से देख रहे हैं, ये इसी स्थिति को ध्यान में लेके मैं भारत का मैप बना रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, ये बांग्लादेश को साथ में लेके चलते अपने। ठीक है, ठीक है, तापगतिक सिद्धांत में देखा, हमने देखा था कि हवाएं ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, हवाएं मुड़ेंगी नहीं यहाँ पे, ये कहता था ये सिद्धांत। ठीक है,
और जबकि हमने उस सिद्धांत में अब क्या देख लिया, ये क्या है, जब मानसून लौट रहा होता है तब हवाएं क्या ऐसे आ रही होती हैं। तो मानसून जब लौट रहा होता है, इस समय मानसून लौट रहा होता है, दिसंबर के महीने, सितंबर से इधर दिसंबर के हो जा रहे हैं, तब मानसून क्या है, लौट रहा होता है। तो मानसून लौट रहा होता है, पवनें कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, पवनें ऐसे चलेंगी, पवनें ऐसे चलेंगी, तो यहां से ये बीच में कैसे होगी, इस स्थल से आई, बीच में क्या किया इसने, समुद्र से गुजरी, और जब समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो क्या करती है, वो अपने साथ में आदर वहां के बादल उठा लेती है, बादल उठा के लाके क्या कर देती है, कारोमंडल के तट पे बारिश कर देती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ होती है कारोमंडल के तट पे, ठीक है, पहाड़ियाँ बनी हुई है, शेरू से गोंडुगाई पंचमलाई वगैरह से जीवरी खींची वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ के टकराती है और यहाँ क्या करती है, खूब बारिश कर देती है, ठीक है। जबकि गतिक सिद्धांत, तापगतिक सिद्धांत क्या कह रहा था कि यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ ऐसे चली जाएंगी, ठीक है, वहां ये हुआ। तो लौटते हुए मानसून को कौन समझा पाता है, ये समझा देता है कौन, ITCZ, ITCZ का सिद्धांत, या इसे फैली का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे फैली महोदय ने दिया था, फैली नहीं फेलोन महोदय ने दिया, इसे फेलोन महोदय ने बताया था, ठीक है। ITCZ के हिसाब से हम क्या करते हैं, सही से तरीके से समझा पाते हैं। ITCZ के हिसाब से ये पौने से जाएंगी, ऐसे जाके ऐसे उठती है आगे जाके, ठीक है। अब ITCZ क्या नीचे की ओर बना हुआ है, ठीक है, ये रहा, ये रहा ITCZ नीचे बना होता है, ऐसे जाती है पौने, ऐसे चले जाते हैं लौटते हुए मानसून में। तो लौटते हुए मानसून में यहाँ ऐसे बारिश होती है कोरोमंडल के तट पे। तो लौटते हुए मानसून को कौन समझा पाता है, ये वाला समझा पाता है। और आते हुए मानसून को कौन समझाता है, गतिक सिद्धांत समझा, तापीय सिद्धांत समझा पाता है। इसके अलावा कभी कभार क्या है, मरुस्थल में भी वर्षा होती है, मरुस्थल में क्या होती है, मरुस्थल पंजाब में भी वर्षा हो जाती है, जबकि मरुस्थल में वर्षा नहीं होनी चाहिए। इस तापीय और गतिक सिद्धांत दोनों के सिद्धांत से क्या होती, मरुस्थल में वर्षा तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हवा आ रही है, यहाँ तो कोई बादल उठा के नहीं ला रहे, फिर भी यहाँ वर्षा होती है। और जब जा रही थी तब भी यहाँ क्या आती, कोई चट्टान नहीं टकराती, तब भी यहाँ वर्षा होती थी, वर्षा नहीं होनी चाहिए थी, पर फिर भी मरुस्थल में कभी कभार क्या वर्षा होती है। इधर दक्षिणी उत्तरी राजस्थान में, पंजाब के और इधर वर्षा होती है, वहां कारण कौन बनता है, जेट स्ट्रीम आती है, ठीक है। तो अर्थ, जब भारत का मानसून आ रहा है तब कैसे हवाएं आएंगी, जब भारत का मानसून आ रहा है तब, जब भारत का मानसून आ रहा है तब हवाएं कैसे आएंगी, मतलब 21 जून को सूरज यहाँ है तब कर्क रेखा पे, ठीक है, तब मानसून कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे पवने। ये हमने किससे बताई है, तापीय सिद्धांत से। ये कारोमंडल के तट पे नहीं आती, ऐसे आती है, यहाँ से हमने देखी थी, और इधर से ऐसे आती है। ये कौन परिभाषित कर पाता है, तापीय सिद्धांत। आते हुए मानसून को कौन समझाता है, तापीय, तापीय सिद्धांत समझा पाता है, ठीक है। और ये किसने बताया था, हेनली महोदय ने, ठीक है। और जबकि जाते हुए मानसून को कौन समझा पाता है, ITCZ का सिद्धांत, कि पवने ऐसे हो जाती है। जबकि इसमें लौटते हुए मानसून से तो पवने ऐसे जाएंगी, ये कारोमंडल के तट पे वर्षा नहीं बता पाता, तो लौटते हुए मानसून में कैसे जाएंगी पवने, ऐसे जाएंगी, और यहाँ से बादल उठाएंगे और यहाँ के कारोमंडल तट पे क्या वर्षा करा देंगे। आते हुए मानसून में तो कहाँ कहाँ बारिश होती है, यहाँ बारिश हो जाती है, क्योंकि अरावली यहाँ पूरे एरिया में यहाँ बारिश हो जाती है। इसके अलावा यहाँ अरावली है, अरावली ऐसे थोड़ी तिरछी है, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ वर्षा हो जाती है। यहाँ विंध्यन सतपुड़ा की रेंज है, तो यहाँ से पवन आती है तो यहाँ वर्षा होती है, यहाँ वर्षा होती है, यहाँ वर्षा होती है, और यहाँ पश्चिमी घाट से पवनें टकराती है तो यहाँ वर्षा होती है। तो ये कुल मिला के इस रेंज में पूरे में क्या होती है, वर्षा ही वर्षा होती है, ठीक है। जहाँ जहाँ अपने कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ये कारोमंडल का तट यहाँ वंचित रह जाता है, और यहाँ क्या होती है, वर्षा ही वर्षा हो जाती है यहाँ,
यहाँ सभी एरिया में क्या होती है, वर्षा हो जाती है आते हुए मानसून से। तो ठीक है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है और मरुस्थल खाली रह जाता है। जबकि लौटते हुए मानसून से कारोमंडल के तट पे वर्षा होती है। ठीक है, और कहाँ वर्षा होगी, और कहीं वर्षा होने की संभावना नहीं बनती। ठीक है, अब एक मरुस्थल रह गया भारत के अंदर। मरुस्थल या इधर का एरिया रह जाता है, थोड़ा सूखा रह जाता है, जिसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए। फिर भी यहाँ क्या सर्दियों में बारिश हो जाती है कई बार, वो क्यों होती है? तो वहाँ ये दोनों ही नहीं समझा पाते। तो यहाँ इन दोनों सिद्धांत की क्या होती है, कुछ लिमिट भी हो जाती है। आते हुए मानसून को तो तापीय सिद्धांत समझाता है, और लौटते हुए कौन समझाता है, ये वाला समझा पाता है। ठीक है, अब जेट स्ट्रीम आएंगे वहीं। अब जेट स्ट्रीम आती है, भूमध्य सागर से जल लेके आएंगे, वो यहाँ करा क्या करेंगे, बारिश कराएंगे। तो वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में कुल मिला के आते हुए मानसून को और लौटते हुए मानसून के साथ में उन्हें वर्षाएं देख ली। जबकि कारोमंडल के तट पे ये वर्षा समझा नहीं पा रहा था ये तापीय सिद्धांत, क्योंकि ये तापीय सिद्धांत क्या कह रहा था, जब जाएंगी पवने तो इधर से ये जाएंगी और इधर से ये चली जाएंगी। ठीक है, पर ये क्या कहता है कि नहीं, पवने ऐसे ना जाके ऐसे जाते हैं। यहाँ पे ये वाली पवन आपसे ही बता रहे हो, पर इस पवनों की दिशा कैसे हो जाती है, कोरिलिस बल की वजह से रोटेट होकर इधर आ जाती है, कारोमंडल तट पे क्या करती है, बारिश करती है। तो लौटते हुए मानसून को तो ये समझा देता है ITCZ का सिद्धांत या फैलोन का सिद्धांत। ठीक है, इसे गतिक सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे गतिक सिद्धांत बोलते हैं। और आते हुए मानसून को कौन समझा पाता है, तापीय सिद्धांत। ठीक है, और गतिक तापीय सिद्धांत और रेली का सिद्धांत भी बोलते हैं। और जाते हुए मानसून को कौन समझा पाता है, ITCZ का सिद्धांत या गतिक सिद्धांत समझा पाता है। ठीक है, ये दो, हालांकि दोनों पूर्णतः नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह से ही होकर आके बैठते हैं। यहाँ तापीय सिद्धांत लागू होता है, यहाँ गतिक सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, मानसून को आते हुए जाते हुए दोनों को परिभाषित कर दिया इन्होंने। अब ये हो गया। अब देखो, जब मानसून प्रवेश करता है तो सबसे पहले कहां प्रवेश करेगा भारत के अंदर, ये केरल है नीचे। ठीक है, केरल की कोडम पहाड़ी है, कार्डेमम पहाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, और इधर क्या है, अंडमान निकोबार है। इधर अंडमान निकोबार है। पवने कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। आते हुए मानसून की पवन ऐसे आती है, हमने देखा ही है। ठीक है, तो पहले पवने कहाँ के टकरा रही है, आप देखो। पहले पवने भारत गए, अंडमान निकोबार पे टकराती है आके, फिर केरल तट पे आके टकराएगी। ठीक है, तो भारत के अंदर मानसून जब प्रवेश करता है, सबसे पहले कहां से प्रवेश करता है, निकोबार से प्रवेश करता है भारत के अंदर। ठीक है, ऐसे तो श्रीलंका में पहले आ ही जाता है भारत से। ठीक है, पर अंडमान निकोबार पहले यहाँ प्रवेश करता है, तो हम कहेंगे भारत के अंदर प्रवेश जब करता है सबसे पहले निकोबार द्वीप समूह से प्रवेश करता है, उसके बाद केरल के तट का नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ से मानसून प्रवेश करता है। अब इसके हिसाब से वर्ष फसलें होंगी, वो मैं अलग से देखेंगे, जब फसलें पढ़ाएंगे उसके अंदर अपने आपको बारिश के सिस्टम से अपने आप समझ में आएगी। ठीक है, बारिश कहाँ ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उस हिसाब से देख लेंगे अपने आप। ठीक है, अभी तो हम देख रहे हैं बारिश कब कब हो रही है। ठीक है, आते हुए मानसून से बारिश होती है और जाते हुए मानसून से कहाँ बारिश हो रही है, देख ली। जाते हुए मानसून से यहाँ बारिश होती है और आते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है, यहाँ पूरे क्षेत्र में लगभग आती है। अभी मरुस्थल की बारिश और देखेंगे, मरुस्थल में कैसे बारिश होती है, मरुस्थल या यहाँ पे एरिया में और भी बारिश होती है, वो भी देखेंगे। अभी एक और सिद्धांत आएगा, यहाँ से उष्ण धाराओं का यहाँ बनेगा सब, मतलब जेट स्ट्रीम का और प्रभाव आएगा मानसून पे। ठीक है, उसके बाद में हम सारी बारिश का वितरण देखें, कितनी कितनी बारिश कहाँ मिलती है। ठीक है, अभी तो हमने मानसून देखा आते हुए और जाते हुए को, उसके हिसाब से कुछ जगहों पे हमने बारिश डिस्क्राइब कर लिया है, कौन से सिद्धांत से, गतिक सिद्धांत से और तापीय सिद्धांत से। ठीक है, अब रह गया जेट स्ट्रीम और लालिनो एलिनो का प्रभाव, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।